माँ तो माँ होती है कहानी। फ़ोन पर। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के तुम्हें लेने के लिए। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ। वहाँ अकेली परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे की बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापे में चैन से बेटे और बहू के साथ में गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है तो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखें मकान के कोने कोने को ऐसे निहारी जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने भी जरूरी सामान समेट लिया। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था, टिकट लेने के मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला कि माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। वृद्धा की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ को रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा कि माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए। अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी। हाँ, चली तो जाती, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो वहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।